हीरोइन की बात करेंगे जिसका 80 और 90 के दौर में वह दबदबा था कि हर बड़ा एक्टर उनके साथ काम करना चाहता था। एक ऐसी हीरोइन जो एक समय पर आमिर खान, सलमान खान और शाहरुख खान तीनों से बड़ी थी। वो पहली हीरोइन रही जिससे सलमान खान शादी करना चाहते थे। जूही चावला के बारे में बताइए। लेकिन उसने सलमान के साथ काम करने तक से मना कर दिया था। कैसे उसने भले सेट पर शाहरुख खान की बेइज्जती कर दी थी, क्यों वो माधुरी को अपना दुश्मन मानती थी। माधुरी के साथ और मैं सेकंड लीड में, ये तो हो ही नहीं सकता। क्यों महाभारत में द्रौपदी का रोल साइन करने के बाद भी उन्होंने अचानक महाभारत में काम करने से मना कर दिया। कैसे वो अचानक से प्रेग्नेंट हो गई और क्यों उन्होंने सिर्फ पैसों के लिए एक अधेड़ उम्र के आदमी से शादी कर ली। जानेंगे और भी बहुत कुछ, तो चलिए शुरू करते हैं। हम बात कर रहे हैं 90 के दशक की सबसे बेहतरीन हीरोइन रही जूही चावला की। जूही चावला का जन्म 13 नवंबर 1967 को पंजाब के लुधियाना में हुआ था। उनके पिता का नाम एस चावला और मां का नाम मोना चावला था। उनके भाई संजय चावला शाहरुख खान की कंपनी रेड चिली के CEO रह चुके हैं। तुम आदमी हो या बंदर? तुमको क्या पसंद है? उनकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई बम्बई से पूरी हुई, लेकिन वो ऐसा दौर था कि हर कोई बस एक ही सपना देखता था, हीरोइन बनने का। हर लड़की फिल्मों की चकाचौंध में डूबी हुई थी और जूही बम्बई में रहती थी, तो वह भी इस चकाचौंध से कैसे बच सकती थी। यही कारण रहा कि कॉलेज के ही दिनों में जूही मॉडलिंग में हाथ आजमाने लगी थी। केवल 17 साल की उम्र में ही उन्होंने 1984 में अपने दोस्तों को मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में भाग लेते देखा, तो उन्होंने भी फॉर्म भर दिया और अपनी नेचुरल ब्यूटी के दम पर वो ये कंपटीशन जीत गईं और मिस इंडिया बन गईं। इससे वो इतना खुश हुई कि मिस यूनिवर्स के लिए उन्होंने एक अलग ही तरह से अपने आप को प्रेजेंट किया। उन्हें बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन का अवार्ड मिला, लेकिन ये अवार्ड जूही के लिए खुशी की जगह शर्मिंदगी भरा रहा, क्योंकि जूही चावला मिस यूनिवर्स के लिए स्विमिंग सूट पहनकर गई थी और वहां वो इतनी शर्मिंदा हुई कि आज तक वो उस पल को भूल नहीं पाई। मिस इंडिया और मिस यूनिवर्स बनने के बाद जूही चावला के लोग दीवाने हो गए और बॉलीवुड तो मानो उनके स्वागत में फूल बिछाए बैठा था। जूही को फिल्मों से ऑफर आने लगे और उन्होंने भी फिल्में साइन करना शुरू कर दिया। जूही ने फिल्म सल्तनत से अपने एक्टिंग कैरियर की शुरुआत की, जिसमें वो एक साइड एक्ट्रेस के तौर पर दिखाई दी थी। अगर समीर न होती तो जरीना लुट चुकी होती। ये एक बड़े बजट की फिल्म थी और इसमें बड़े बड़े स्टार थे, लेकिन यह फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हुई और जूही चावला को किसी ने भी नोटिस नहीं किया। बॉलीवुड में पहली ही फिल्म फ्लॉप होने के बाद वो इतनी दुखी हुई कि उन्होंने साउथ का रुख कर लिया और 2 फिल्मों में काम किया। पहली थी प्रेम लोक और दूसरी थी पूर्वा रागम, लेकिन ये दोनों ही फिल्में कुछ खास कमाल नहीं कर पाईं और जूही चावला को फ्लॉप एक्ट्रेस होने का डर सताने लगा। वो घबरा गईं और वापस बॉलीवुड लौट आईं। मेरे महबूब मेरे सनम, शुक्रिया मेहरबान। यही वो समय था जब BR चोपड़ा महाभारत के लिए कास्टिंग कर रहे थे और उन्होंने द्रौपदी के रोल के लिए लगभग 15,000 लड़कियों का ऑडिशन लिया था। जूही को भी काम नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने भी द्रौपदी के रोल के लिए ऑडिशन दिया और वो सिलेक्ट भी हो गई। शूटिंग शुरू हुई और जूही चावला ने द्रौपदी के रोल में कुछ शूटिंग भी की, लेकिन जल्द ही उन्हें यह समझ में आ गया कि अगर उन्होंने महाभारत में काम किया तो फिर वो हीरोइन नहीं बन पाएंगी और वो टीवी सीरियल आर्टिस्ट ही बनकर रह जाएंगी। इसी दौरान उन्हें फिल्म कयामत से कयामत तक का ऑफर मिला और वह दुविधा में पड़ गईं। जब उन्होंने BR चोपड़ा से बात की तो उन्होंने कहा कि तुम फिल्म कर लो और महाभारत छोड़ दो। इसके बाद जूही चावला ने फिल्म कयामत से कयामत साइन कर ली और ये बतौर हीरो आमिर खान की पहली फिल्म थी। पहली बार
बार जूही चावला ने आमिर खान के साथ फिल्म कयामत से कयामत में काम किया और उन्हें डर था कि अगर फिल्म फ्लॉप हो गई तो वो कहीं की नहीं रहेंगी, क्योंकि आमिर खान बिल्कुल नए थे और उन्हें कोई भी नहीं जानता था। फिल्म में एक किसिंग सीन था जिसे करने से जूही चावला ने मना कर दिया था, लेकिन डायरेक्टर जिद पर अड़ गया कि बिना किसिंग सीन के फिल्म की शूटिंग आगे ही नहीं बढ़ेगी। क्या बात कर रहे हैं? जूही चावला किसी भी हालत में फिल्म नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए मजबूरी में उन्हें वो किसिंग सीन देना पड़ा। फिल्म बड़ी हिट हुई और इसके गानों ने इसे और भी बड़ा सुपरहिट बना दिया। फिल्म के कुछ गाने उस साल के सबसे बड़े हिट हुए और जूही को इस फिल्म के बाद बॉलीवुड में अपना पैर जमाने का मौका मिल गया। इसके बाद जूही चावला के सामने फिल्मों की लाइन लग गई और उन्हें कई बड़ी फिल्मों के ऑफर आने लगे। इसके बाद उन्होंने आमिर खान के साथ फिल्म लव 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 में काम किया, लेकिन यह फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप रही। उन्होंने कुमार गौरव के साथ फिल्म गूंज की और सनी देओल के साथ फिल्म काफिला में भी काम किया, लेकिन यह फिल्में फ्लॉप रही और इनसे उन्हें कुछ भी फायदा नहीं हुआ। इसी समय वो राजेश खन्ना और गोविंदा के साथ फिल्म स्वर्ग में नजर आई। फिल्म अच्छी रही, लेकिन फिल्म का पूरा क्रेडिट गोविंदा ले गए। बाकी के रुपए कहाँ है कृष्णा? क्या पूछा आपने सबसे? और जूही चावला सिर्फ एक साइड एक्ट्रेस ही लगी और अब तक किसी भी फिल्म में उन्हें कयामत से कयामत तक जैसी सफलता दोबारा नहीं मिली और एक बार फिर उन्हें अपनी नाव डूबती हुई नजर आने लगी। इसके बाद वो साउथ के सुपरस्टार चिरंजीवी के साथ एक फिल्म में नजर आई जिसका नाम था प्रतिबंध। यह एक बड़ी हिट फिल्म साबित हुई और इस फिल्म के लिए उन्हें पहली बार बेस्ट एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेशन मिला और उन्होंने हर किसी का ध्यान खींच लिया। इसके बाद ऋषि कपूर के साथ उन्हें काम करने का मौका मिला। फिल्म का नाम था बोल राधा बोल। राधा बोल तूने ये क्या किया? यह फिल्म बड़ी हिट हुई और फिल्म के गाने भी काफी पसंद किए गए। सही मायनों में यही वो फिल्म रही जिसमें जूही की एक्टिंग का निचोड़ देखा गया। फिल्म में उनकी खूबसूरती, कॉमेडी, एक्सप्रेशन और मासूमियत ने सभी का दिल जीत लिया और फिल्म में उनकी एक्टिंग को भी खूब सराहना मिली। फिल्म में ऋषि कपूर डबल रोल में थे और यह फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई और इसके बाद वो एक बड़ी स्टार बन गई। हर कोई जूही चावला को अपनी फिल्म में लेने के लिए उनका दरवाजा खटखटाने लगा और इसके बाद उन्हें एक फिल्म मिली, राजू बन गया जेंटलमैन। इस फिल्म से जुड़ा भी एक किस्सा कमाल का रहा। फिल्म के हीरो थे शाहरुख खान और बतौर हीरो शाहरुख खान की यह पहली फिल्म थी। इससे पहले वो एक टीवी आर्टिस्ट थे। फिल्म साइन करने के बाद जूही को पता चला कि फिल्म का हीरो एक नया लड़का है और किसी ने उन्हें बताया कि वो आमिर खान की तरह दिखता है। लेकिन जब जूही चावला ने शाहरुख खान को पहली बार देखा तो उन्होंने कहा, मैंने बोला ये किस एंगल से आमिर खान लगता है बताओ। उन्होंने भरे सेट पर शाहरुख खान की बेइज्जती कर दी और कहा कि यह किस एंगल से आमिर खान लगता है। लेकिन तब उन्हें कहाँ पता था कि आगे चलकर यह साधारण सा लड़का बॉलीवुड का किंग खान बन जाएगा और फिर उन्हें उनके साथ काम करने के लिए रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। फिल्म राजू बन गया जेंटलमैन बड़ी हिट हुई और शाहरुख खान भी स्टार बन गए। फिल्म में जूही चावला के काम को भी खूब पसंद किया गया। इस तरह आमिर खान और शाहरुख खान दोनों ही जूही चावला के साथ काम करके स्टार बन गए और जूही भी इस बात के घमंड में आ गई। जूही चावला की कॉमेडी टाइमिंग भी जबरदस्त थी। यही कारण रहा कि उन्हें रोमांटिक कॉमेडी फिल्में के ऑफर आने लगे। आमिर खान के साथ उनकी एक फिल्म आई, हम हैं राही प्यार की। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, जो रोमांटिक कॉमेडी लव स्टोरी थी और इस फिल्म ने जबरदस्त सफलता हासिल की। फिल्म के गाने बॉलीवुड के उस साल के सबसे बड़े हिट बने और ये ओल्ड इज गोल्ड की लिस्ट में हमेशा के लिए शामिल हो गए। फिल्म में आमिर खान और
और जूही चावला दोनों की एक्टिंग कमाल की रही और ये पहली फिल्म बनी जिसके लिए जूही चावला को पहला बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। यह वो समय था जब जूही चावला बॉलीवुड की टॉप की एक्ट्रेस की लिस्ट में शुमार थी। वो इतनी खूबसूरत थी कि सलमान खान को उनसे प्यार हो गया और वो उनके इतने दीवाने हो गए कि उनका हाथ मांगने उनके घर तक पहुंच गए। जूही चावला के बारे में बताइए। सलमान खान की बेइज्जती की और उन्हें घर से भगा दिया और बेचारे सलमान भाई कुंवारे रह गए। क्या बात कर रहे हैं? जूही चावला का कैरियर इस समय अपने पीक पर चल रहा था और इसके बाद उनकी वह फिल्म आई जिसके लिए उन्हें सालों तक याद रखा जाएगा। लिखा है ये हवाओं पे, लिखा है ये घटा। फिल्म थी डर और पहली बार वो इतनी डरी हुई दिखाई दी कि लोगों को शाहरुख खान से डर लगने लगा। फिल्म में उनके साथ सनी देओल और शाहरुख खान थे और शाहरुख खान ने एक सनकी विलन का किरदार निभाया। फिल्म के गाने बड़े हिट हुए जिनमें सबसे बड़ा हिट था जादू तेरी नजर। फिल्म का एक डायलॉग आई लव यू किरण इतना बड़ा हिट हुआ कि इसने बॉलीवुड के आइकॉनिक डायलॉग की लिस्ट में अपना नाम दर्ज करा लिया। फिल्म बड़ी हिट हुई और जूही चावला को इस फिल्म के लिए भी बेस्ट एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेट किया गया। टूट के मैं चूर हो गई। इसके बाद उनकी कई बड़ी हिट फिल्में आईं। जैकी श्रॉफ के साथ वो फिल्म आईना में नजर आईं और इस फिल्म ने भी उन्हें खूब शोहरत दी। फिल्म नाजायज में वो अजय देवगन और नसीरुद्दीन शाह के साथ दिखाई दी और फिल्म के गानों ने तहलका मचा दिया। दरवाजा खुला छोड़ नींद के मारे। और इसी फिल्म का गाना था बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में मैं घर, जो आज भी शराबी आशिकों की पहली पसंद रहता है और ऐसा शायद ही कोई बारिश का मौसम निकले जिसमें यह गाना कहीं ना कहीं सुनने को ना मिल जाए। अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, जी लेने। फिल्म राम जाने में वो पहली बार कमल हसन के साथ नजर आई। शाहरुख खान और विवेक मुस्रान के साथ उनका एक गाना बड़ा हिट हुआ। फिल्म तो फ्लॉप रही लेकिन जूही को इस गाने के लिए खूब पसंद किया गया। इसके बाद वो ऋषि कपूर के साथ एक बार फिर फिल्म साजन में नजर आई। औरत की बेबसी को दिखाती यह फिल्म बड़ी कमाल की रही और उन्हें इसके लिए खूब तारीफ मिली। नजर जिधर जिधर जाए उधर तू ही नजर आए। फिल्म के गाने बड़े हिट हुए। उस समय की फिल्मों की सबसे अच्छी बात यही होती थी कि उनके गाने जो होते थे वो फिल्म की आत्मा हुआ करते थे। अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा। इसी के बाद शाहरुख खान के साथ वो फिल्म यस बॉस में नजर आई लेकिन यह फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। जूही चावला ने और भी एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया और वो बॉलीवुड की टॉप की एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शामिल रही। एक समय था जब उनकी तुलना श्रीदेवी और माधुरी दीक्षित से होती थी और वो भी अपने आप को किसी से कम नहीं मानती थी। जूही चावला अपने कैरियर के पीक पर चल रही थी और यही वो समय था जब अचानक से जूही चावला की प्रेगनेंसी की खबरों ने तहलका मचा दिया। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। हर कोई इस खबर को सुनकर हैरान रह गया क्योंकि हर किसी को यही लगता था कि जूही चावला की शादी नहीं हुई है और वह बिना शादी के ही प्रेग्नेंट कैसे हो गई। लेकिन इससे भी बड़ा झटका लोगों को तब लगा जब जूही चावला ने दुनिया को अपने पति के बारे में बताया। ये क्या है? उन्होंने सबको बताया कि उनकी शादी तो 6 साल पहले ही हो चुकी थी और अब तक उन्होंने अपनी शादी को दुनिया से छुपा कर रखा था। दरअसल हुआ यह था कि जय मेहता जो एक बिजनेसमैन थे वो पहले से शादीशुदा थे और एक प्लेन क्रैश में उनकी पत्नी की मौत हो गई थी और वो बुरी तरह से टूट गए। उसी समय जय मेहता जूही चावला की फिल्म के प्रोड्यूसर थे और उनकी हालत बिगड़ती चली गई तो जूही चावला ने उन्हें सहारा दिया और उनकी खूब देखभाल की। इसी देखभाल के दौरान वो जय मेहता के इतने करीब पहुंच गई कि उनसे संबंध भी बना लिए लेकिन किसी को इस बारे में नहीं बताया। जय मेहता से उन्होंने चोरी छुपे शादी कर ली और लगभग 6 साल तक अपनी शादी की बात को दुनिया से छुपा कर रखा। तू समझा? हाँ।
नहीं, तू समझा नहीं। सिर्फ इसलिए कि फिल्मों में उनके काम पर असर ना पड़े, शादीशुदा समझकर कहीं उन्हें काम मिलना बंद ना हो जाए, इस डर से उन्होंने कुंवारी बनकर 6 साल तक फिल्में की। यह वो कहानी थी जो अचानक से प्रेग्नेंट होने के बाद जूही चावला ने दुनिया को सुनाई थी। लेकिन किसी को भी इस कहानी पर कुछ खास भरोसा नहीं हुआ। खाओ माँ कसम। क्योंकि जय मेहता उनसे उम्र में काफी बड़े थे और पहले से शादीशुदा थे। जहां बड़े बड़े एक्टर जूही चावला से शादी करना चाहते थे और शादी के लिए तैयार थे, तो वहीं जूही ने अचानक से एक बुढ़े से शादी क्यों कर ली। लोगों को यह बात हजम नहीं हुई। मैं नहीं मानता। लोगों ने आरोप लगाया कि जूही चावला अपने प्रोड्यूसर से प्रेग्नेंट हो गई हैं और सिर्फ पैसों के लिए उन्होंने एक बुढ़े से शादी कर ली जो उनकी बाप की उम्र का है। और इसके बाद जूही की इमेज पर काफी असर पड़ा और उन्हें लोगों ने नापसंद करना शुरू कर दिया। इसके बाद धीरे धीरे जूही को मेन हीरोइन के तौर पर फिल्मों में काम मिलना बंद होने लगा, जिसकी जिम्मेदार भी कुछ हद तक वो खुद रही। अपनी अकड़ और खुद को बेस्ट मानने के घमंड में वो इतना खो गई थी कि अपनी मनमानी करने लगी। वो किसी भी फिल्म को सिर्फ यह समझकर एक्सेप्ट या रिजेक्ट करती कि उनका फिल्म में रोल क्या है। फिल्म राजा हिंदुस्तानी में उन्होंने सिर्फ इसलिए काम करने से मना कर दिया क्योंकि फिल्म इश्क में काम करने के दौरान उनके और आमिर खान के बीच बहस हो गई थी। क्या समझते हो तुम अपने आप को? बहुत बड़े मस्करे हो तुम, बहुत बड़ा जोक मारा है तुमने। आइंदा मेरे साथ ऐसा मजाक किया ना तो मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। फिल्म इश्क में जूही चावला और आमिर खान के बीच जो नोक झोंक दिखाई गई थी वो असल जिंदगी में भी उनके बीच चल रही थी। धीरे धीरे ये नोक झोंक इतनी बढ़ गई कि दोनों ने एक दूसरे से बात करना तक बंद कर दिया था। बाद में जब फिल्म राजा हिंदुस्तानी हिट हो गई तो जूही चावला को फिल्म रिजेक्ट करने का पछतावा हुआ। पागल है पहले जूही चावला को ही ऑफर हुई थी, लेकिन उन्होंने इसे यह कहकर ठुकरा दिया कि वो माधुरी दीक्षित के साथ सेकंड हीरोइन बनकर काम नहीं कर सकती। उन्होंने बोला था करिश्मा का रोल कर दो। वो यार, तो मैंने बोला नहीं, माधुरी के साथ और मैं सेकंड लीड में, ये तो हो ही नहीं सकता। कुछ कुछ होता है मैं भी पहले जूही चावला को रानी मुखर्जी का रोल ऑफर किया गया था, लेकिन जूही चावला को काजोल वाला रोल करना था क्योंकि वह फिल्म की मेन हीरोइन थी। इन सब का नतीजा यह हुआ कि जूही चावला को फिल्मों में काम मिलना ही कम हो गया और केवल साइड रोल मिलने लगे। जूही चावला ने शाहरुख खान और आमिर खान के साथ कई फिल्मों में काम किया और उन्हें स्टार बनाने का श्रेय लेने में भी वो नहीं चूकती। वह खुलकर कहती हैं कि कई बड़े स्टार का कैरियर उन्होंने ही बनाया है। ये सब बड़े बड़े हीरोइंस बन गए, इनका करियर मैंने बनाया इनके लिए। लेकिन सलमान खान के साथ उन्होंने कभी भी किसी फिल्म में काम नहीं किया, जिसके पीछे भी जूही चावला का घमंड ही रहा। जब जूही चावला टॉप की एक्ट्रेस थी तब सलमान खान की फिल्में कुछ खास नहीं चल रही थी। उसी समय एक डायरेक्टर ने सलमान खान के साथ जूही चावला को लेकर एक फिल्म बनाने का ऑफर दिया था, जिसे जूही चावला ने यह कहते हुए मना कर दिया कि अगर सलमान की जगह आमिर खान को फिल्म में ले लो तो मैं फिल्म कर लूंगी, क्योंकि मैं सलमान खान के साथ काम नहीं करना चाहती। जब सलमान को यह पता चला तो उन्हें बहुत बुरा लगा और उन्होंने कभी भी जूही चावला के साथ काम ना करने की कसम खा ली। मैंने उन्हें रिजेक्ट कर दिया था। सलमान जी जो बड़े स्टार बन गए, फिर उन्होंने कहा जूही के साथ नहीं काम करूंगा। और बाद में जूही उनके साथ काम करने की कोशिश करती रही, लेकिन उन्होंने कभी भी जूही के साथ किसी भी फिल्म में काम करने के लिए हामी नहीं भरी। हाँ, डेविड धवन की रिक्वेस्ट पर फिल्म दीवाना मस्ताना में एक छोटा सा कैमियो उन्होंने जरूर किया था और वह पहली और आखिरी बार था जब वह जूही चावला के साथ नजर आए थे। इसके बाद वो ऐसी कई फिल्मों में नजर आई जिनमें वो साइड एक्ट्रेस के तौर पर दिखाई दी, जिनमें सलामे इश्क, चौक एंड डस्टर, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, भूतनाथ और झनकार बीट्स जैसी फिल्में शामिल रही। माधुरी दीक्षित के साथ भी जूही चावला का 36 का आंकड़ा रहा। दोनों ने कभी भी किसी भी फिल्म में एक साथ काम नहीं किया। दोनों में खुद को बेस्ट दिखाने की होड़ हमेशा लगी रही और सिर्फ माधुरी की वजह से जूही ने कई बड़ी फिल्में भी छोड़ दी थी। हालांकि फिल्म गुलाब गैंग में पहली बार दोनों एक साथ नजर आई थी। तुम हमारी उम्मीदों पर खरी उतरा, हम तुम्हारे लोगों की सारी उम्मीदें पूरी कर देंगे। स्कूल भी खुलवा देंगे।
फिल्मों में अपना कैरियर ठीक ठाक ना चलता देखकर उन्होंने शाहरुख खान के साथ फिल्म ड्रीम्स एंटरटेनमेंट के नाम से खुद का प्रोडक्शन हाउस शुरू किया और इसी का नाम आगे चलकर रेड चिली हो गया। इसी के अंतर्गत उन्होंने कुछ फिल्में बनाई जिनमें अशोका और चलते चलते जैसी फिल्में शामिल रहीं। जूही चावला ने टीवी सीरियल महाशक्ति और झलक दिखला जा में भी काम किया। जूही चावला के 2 बच्चे हुए, एक लड़की और एक लड़का, और अब जूही चावला कभी कभार ही पर्दे पर दिखाई देती हैं और पूरी तरह से अपने परिवार में व्यस्त हो चुकी हैं। काफी दिनों से शादीशुदा, बोरिंग हो गई लाइफ। और अब वह पूरी तरह से फिल्मी दुनिया से दूर हैं और केवल फंक्शन पर ही दिखाई देती हैं। तो यह थी जूही चावला की कहानी, जिन्होंने एक समय पर बॉलीवुड पर एक तरफा राज किया और अपनी नेचुरल ब्यूटी के दम पर वह मुकाम हासिल किया जिसके लिए लड़कियां तरसती हैं। लेकिन अपने घमंड के चलते और कुछ गलत फैसलों के चलते वह बर्बाद भी हुई। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब